हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे एक हाउसवाइफ की सुबह हो चुकी है। हाउसवाइफ एक सिंपल सा वर्ड है। हाउसवाइफ सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि हाउसवाइफ है, लेकिन हाउसवाइफ के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए, पहले मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं तनुजा। तो इस ब्लॉग में मैं अपने जो डेली रूटीन होते हैं मैं वो शेयर करती हूँ। और मैं अपने जो रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अगर कोई खाना बनाना जिसे नहीं भी आता है ना, मेरी रेसिपी देख के खाना बनाएगा तो वो भी आसानी से खाना बना सकता है। तो मैं ऐसे सिंपल से रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। सबके घर में डिफरेंट टाइप के बनते हैं रेसिपीज़, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो वो सब मैं शेयर करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहते हैं हाउसवाइफ का काम ही क्या होता है, घर पे रहती हैं। तो मैं ये हाउसवाइफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ऐसे हमारे सोसाइटी के आसपास है ना, बहुत सारे स्कूल्स है छोटे बच्चों के लिए। स्कूल्स काफ़ी आसपास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो घर यहाँ पे लेडीज़ हैं, वो खुद जाके बच्चे को ले आ सकती हैं। अब इतने दूर नहीं है कि अब उसको आपको कैब बुक करना हो या ऑटो लेना हो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप जाके ला सकते हैं। तो लेकिन एक लेडी को मैं कल देखी थी। कल मैं जब ओजी को मतलब अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही थी ना स्कूल, तो मैंने देखा कि वो जो लेडी आ रही थी ना, तो वो छोटी सी बच्ची को लेके आ रही थी स्कूल से। तो स्कूल बहुत दूर भी नहीं है, पास में ही है, लेकिन छोटे बच्चे कभी कभी थक जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो करीब वो 3 साल की होगी, इसका उसका स्कूल स्टार्ट की है, तो कम से कम 3 साल की तो ज़रूर होगी। तो वो लेके उसको आ रही थी, और उसका परेशानी ये था ना कि उसके गोद में एक बच्चा भी था। और तो जो बच्ची को वो लेके आ रही थी, वो बच्ची रो रही थी वो गोद में आने के लिए। तो उस माँ का वो जो प्रॉब्लम था ना, वो कोई नहीं समझ सकता कि एक बच्चा आपका रो रहा है गोद में आने के लिए, आप ना उस बच्चे को गोद में ले सकते हैं, ना छोटा बच्चा जो उसको आप नीचे उतार सकते हैं। तो कहते हैं ना, हाउसवाइफ हाउसवाइफ करती क्या है, तो हाउसवाइफ के ना ये सब भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मतलब झेलना पड़ता है उनको। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, उसकी बच्ची गोद में आने के लिए रो रही है, उसे बहुत तकलीफ भी हो गया। और ऐसा नहीं कि वो घर आके फिर आराम करेगी, वो दोनों बच्चों के बीच भी उलझ जाएगी। वो दोनों बच्चे, उसके एक छोटा वाला रोएगा तो बड़े वाले को खिलाएगी, तो ऐसे वो दोनों के बीच में वो पिस जाएगी। तो ये सब वाली चीज़ किसी को दिखते नहीं है। तो मैंने देखा ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी ओजी तो आ जाती है आराम से, अगर मैं पैदल भी ले आती हूँ तो वो आ जाती है। वो तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं बताती हूँ हाउसवाइफ करती क्या है। हाउसवाइफ से बहुत सिंपल सा शब्द लगता है सुनने में कि हाउसवाइफ है, लेकिन उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। वो सुबह सबके उठने से पहले वो उठ जाती है। और मतलब जो जल्दी इसलिए उठती है क्योंकि आप जो ऑफिस जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको उस टाइम पे सारा कुछ दे सके। ऐसा नहीं है कि सबको स्कूल ऑफिस भेज देने के बाद भी वो फ्री हो जाती है। घर पे छोटे बहुत बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे लेडीज़ भी है ना, वो अपने आप को भी बहुत मतलब सोचती है हाउसवाइफ है तो कुछ नहीं है। किसी किसी को लेडीज़ को मैं देखती हूँ ना, वो कहती है हाँ हाउसवाइफ। कोई अगर उससे सामने से पूछ रहा है ना कि आप करती क्या हो, तो वो पहले जवाब देगी ना कि नहीं, मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो हाउसवाइफ भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करती। हाउसवाइफ के काम जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं। सबके सो उठने से पहले वो उठती है, और सबके सोने के बाद वो सोती है। सबको टाइम पे सुला के, सबको खाना दे के, ताकि वो कल जल्दी समय पे उठ सके और आराम से अपना जो भी जहाँ भी जाना है, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, जहाँ भी जाना है, टाइम पे जा सके। तो इसीलिए वो जल्दी उठती भी है, लेट से सोती है। और घर में थोड़े बहुत काम होते हैं। यहाँ जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता है। बच्चे को स्कूल ले जाना, मैं तो ओजी को, मैं सुबह का जो काम मेरा रहता है करके मैं ओजी को स्कूल छोड़ने भी जाती हूँ, और स्कूल से उसको लेने भी जाती हूँ। तो ये भी 2 काम जो हो जाता है, स्कूल छोड़ना लाना, वो सब भी होता है। फिर इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद भी घर पे बहुत सारे काम होते हैं अपना करने का। मैं तो कुछ अपना यूट्यूब का भी काम करती हूँ, उसमें मेरा समय चला जाता है। और फिर उसके उसके बाद खाना वाना बनाना रहता है, तो वो भी एक काम होता है। आने के बाद ओजी को खाना खिलाना, उसके बाद आयुष आ जाता है, फिर आयुष को देना, मतलब मेरा बेटा आ जाता है, उसको भी मैं खाना वाना देती हूँ। तो समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर मैं रात में खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने की तैयारी क्या, मैं खाना बना ही लेती हूँ, शाम में ही बना लेती हूँ खाना, ताकि शाम का जो समय होता है ना, उस ओजी को पढ़ाना रहता है, फिर वो उसका होमवर्क है वो भी करवाना रहता है। ऐसे होमवर्क वो खुद से कर लेती है, अगर मैं नहीं भी बैठूँ तो वो कर लेती है। लेकिन फिर भी एक आपको दूर से ही सही, पर आपको देखना पड़ता है कि हाँ वो की नहीं की।
तो वो सारे काम भी होते हैं। रात में मेरा ना नीचे फिर वो जाती है ओजी नीचे खेलने के लिए, उसको लेके जाती हूँ नीचे। शाम में आने के बाद फिर अपना छोटा-मोटा काम जो होता है वो सब, तो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। और मेरे पास अगर समय बचता है तो जो भी कल के लिए क्या बनाना है, ये सब भी एक हेडेक होता है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास काम का प्रेशर नहीं होता है, ये भी एक हेडेक होता है कि कल सुबह लंच में क्या देना है, खाने में क्या बनाना है, फिर रात में डिनर में क्या बनाना है, वो सारा काम भी सोचना पड़ता है। तो ये सब अभी मैं यहाँ पे ओजी को तैयार कर रही हूँ। उसका बाल जब मैं कंघी कर रही हूँ तो उसका बाल फंस जा रहा था, तो वही वो चिल्ला रही थी। मैं उसको कहती चलो तुम ये काम कर लेती। अब तो मैं इसको सिखा रही हूँ काम करने के लिए। आयुष तो अपना सारा काम कर लेता है, इसको भी मैं थोड़ा बहुत सिखाती हूँ काम करने के लिए। अपना क्रीम व्रीम लगाती है, सॉक्स कुछ पहन लेती है। ड्रेस भी अगर मैं इसको दे दूँ पहनने के लिए टाइम लगा देगी, लेकिन पहन लेती है। तो बच्चों को काम भी सिखाते रहना चाहिए ताकि वो अपना काम खुद से कर सके और आप थोड़ा सा फ्री हो सको उससे। तो अभी तो वो मैं से फ्री नहीं हो सकती हूँ, अभी बहुत काम इसको सिखाना बाकी है। आयुष तो फ्री हो चुकी हूँ, वो अपना सारा काम कर लेता है। तो इसको यहाँ तैयार वार करके मैं स्कूल भेज दूँगी। और आज इसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक दिन उसका हॉलीडे रहता है, एक दिन वो स्कूल जाता है। तो यहाँ मैं ओजी को स्कूल से छोड़ के आ गई थी और अभी थोड़ा देर बैठूँगी, थोड़ा देर आराम करूँगी। और आयुष सोया था अभी तक, वो इस टाइम तक उठा नहीं था। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, वो सोया था। तो मैं छोड़ देती हूँ, चलो कभी कभी तो सोने का समय मिलता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है सोने का। सैटरडे भी स्कूल रहता है इन लोगों का, तो समय तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो जिसे समय मिल रहा है तो कम से कम उसे तो सोने दे दूँ। तो मैं उसे सोने के लिए दे देती हूँ, वो सो जाता है अपना। तो अभी नाश्ता वास्ता नहीं करूँगी, अभी थोड़ा देर मैं बैठ के अपना टाइम जो भी काम है छोटा मोटा वो कर लूँगी। किचन, क्योंकि इस सबको भेजने के समय ना किचन तो सब बिखर जाता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ता है। और ऐसे में काम लगे हाथ साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, लेकिन जब सबको भेजना रहता है ना, थोड़ा बहुत बिखरा हुआ रहता है, मैं आने के बाद सब ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ इस टाइम मेरा नाश्ता करने का टाइम रहता है, आने के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी। वो आयुष उठ जाएगा, उसको भी नाश्ता दूँगी ना, साथ में कर लूँगी उस टाइम। कोई घर पे रहता है तो साथ में ही नाश्ता, ऐसे मेरा तो नाश्ता मैं अपने अकेले बैठ के कर लेती हूँ। तो जा रही हूँ मशीन में कपड़े जो धुलने के डाले थे, कपड़े नहीं चादर था ये, तो चादर जो डाली हूँ उसको फैला देती हूँ। और सुबह ही मैं, रात में अगर मुझे चादर उधर खींचना रहता है ना, धोना रहता है, तो मैं मशीन में रात में ही लगा के छोड़ देती हूँ। मतलब चलाती नहीं हूँ, सिर्फ बंद करके रख देती हूँ। सुबह सिर्फ ऑन करना रहता है, ऑन कर देती हूँ, तो अपना मेरा काम भी घर का होता रहता है। तो सुबह जल्दी ही मैं उठती हूँ, सब सोए रहते हैं ना, तो घर का जो काम रहता है ना वो करने में बहुत आराम होता है, शांति से मैं काम करती हूँ। और सुबह मुझे घर साफ़ सुथरा मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर साफ़ सुथरा घर मिलेगा नहीं, फिर मुझे काम करना अच्छा पसंद नहीं आता है। तो वो मैं अपना घर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में आती हूँ। तो यहाँ कपड़े उपड़े फैला लूँगी, जो कपड़े हैं उसको भी फोल्ड कर लूँगी। तो दिन का काम ऐसे, दिन कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो काम तो और बढ़ जाता है। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो आयुष हाफ डे में ही आ जाता है। एक दिन तो छुट्टी रहती है, अगले दिन वो हाफ डे में आता है, तो वो लंच भी करता है आने के बाद। तो उसके लिए मुझे जल्दी फटाफट लंच बनाना रहता है। तो अभी तो समय ऐसे बीत रहा है ना कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कब टाइम बीत जा रहा है। तो यहाँ कपड़े उपड़े फैला लूँगी, और ज़्यादा का चादर नहीं था, 2-4 चादर था, तो मैं इकट्ठा करके एक ही साथ धुलती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी थे, और आयुष के रूम का भी लाइट बंद ही है, वो सोया था। तो जब तक वो सोया था मैं थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो काम है वो निपटा लेती हूँ। इस टाइम भी काम बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि बेड ठीक करना रहता है। जो सुबह सब स्कूल ऑफिस जाते हैं, सामान बिखर के जाते हैं, वो सब भी मैं ठीक करती हूँ इसी टाइम में। उसके बाद घर साफ़ रहता है। अभी आयुष है तो वो भी ज़्यादा गंदा नहीं करेगा। जब दोनों बच्चे साथ में होते हैं ना, तो घर ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन अगर अकेले अकेले दोनों हैं ना, तो वो आयुष भी कुछ नहीं करता है, और अकेले अगर ओजी है तो वो भी कुछ नहीं करती है। तो घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, दोनों इकट्ठा होते हैं तो। अभी इकट्ठा तो हो नहीं रहे हैं, आयुष को छुट्टी है तो वो घर पे रहता है, ओजी स्कूल जाती है। ये क्या है ना कि आयुष का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो ओजी का स्कूल चल रहा है। आयुष का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही आयुष ओजी का भी छुट्टी, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फरवरी और मार्च का जो महीना, हर किसी का ना काम डबल हो जाता है। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो मंथ ईयर का जो एंड होता है उस टाइम में तो काम बढ़ ही जाता है। बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए और भी काम बढ़ जाता है। स्कूल से आना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, तो डबल पढ़ाई करना पड़ता है, तो उनके लिए भी काम हो जाता है। जो बाहर वर्क करते हैं उनका भी काम डबल होता है, स्कूल जाने वाले के भी काम डबल होता है, और जो हाउस वाइफ होती है ना उनका भी काम डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है? क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो पूरे दिन के लिए वो स्कूल में रहते हैं। एक बार खाना वाना बना दो तो बच्चे स्कूल थके हारे आते हैं, जो भी मिलता है खा लेते हैं, नहीं तो मैं प्यार से उसको समझा के खिला भी देती हूँ, खा लेता है। लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो नए नए फरमाइश करते रहते हैं। तो सब्जी मेरा बना हुआ था, सब्जी बना हुआ था, सब कुछ था। तो मैं दाल बनाने वाली थी, तब तक ये कहा कि नहीं मम्मा ये बना दो, कढ़ी बना दो।
तो हाउसवाइफ का भी जो है ना काम डबल हो जाता है। खाना बनने रहने के बावजूद भी आपको ऊपर से कुछ और बनाना पड़ जाता है। और फिर शाम में जब घर पे बच्चे हैं तो एक बार तो ऐसे स्कूल से आता है तो शाम में डिनर उसका लंच ही होता है, तो फिर वो खाता नहीं है कुछ। और जब घर पे रहेगा शाम में स्नैक्स भी बनाना पड़ेगा, तो वो काम जो है वो डबल हो जाता है। हाउसवाइफ का भी काम डबल हो जाता है। तो शाम में भी कुछ बना के दो खाने के लिए, जब बच्चे पढ़ने बैठेंगे तो। और पढ़ने का बच्चा लंबे समय तक बैठा हुआ है तो बीच में आपको कुछ और भी देना पड़ेगा, कि बच्चा इतना देर तक बैठा हुआ पढ़ने के लिए तो कुछ और देना पड़ेगा। तो वो सारे भी सबके लिए, जो ये फरवरी और मार्च का महीना है, सबके लिए काम डबल हो जाता है। तो यहाँ मैं बना रही थी, तो बस सिंपल तरीके से ही बना रही थी कढ़ी। पहले पकौड़े तल के निकाल ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सरसों डाल ली हूँ। सरसों थोड़ा सा चटक गया था, उसके बाद मैं लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। और जब ये सरसों थोड़ा सा काला होने लगेगा ना, मतलब जलने लगेगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। मेरा लहसुन और अदरक साथ में पेस्ट रहता है, इसलिए मैं लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट कह रही हूँ डाल दूँगी। उसको चला लेने के बाद फिर जो ड्राई मसाले हैं ना, जैसे कि हल्दी है, मिर्ची पाउडर है और धनिया पाउडर, ये 3 मसाले डालती हूँ मैं। तो कढ़ी में भी आप कढ़ी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं। इसमें डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मेरे घर पे पेड़ मतलब पौधा लगाए में तो कढ़ी पत्ता का था, अभी वो थोड़ा सा सूख गया है, फिर नया होगा तो कढ़ी पत्ता मेरे घर पे ही हो जाता है। तो अभी नहीं था मेरे पास, तो ऐसे बच्चे से पसंद भी नहीं करते हैं, आता है तो निकाल देता है। और टेस्ट उन लोगों को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। वो ये कढ़ी ओजी भी खा लेती है, आयुष भी खा लेता है। तो मैं आराम से बना दे रही हूँ। अगर एक का फरमाइश है तो दोनों का काम चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे कढ़ी में पानी में डाल दी हूँ। इसका क्या है ना, सबसे मेरा काम मुश्किल रहता है ना, कि कोई चीज़ को कंटिन्यूअस आपको वहीं पे खड़े होकर कोई काम करना पड़ता है ना, मुझे वो बहुत हेडेक लगता है। तो ये कढ़ी में क्या है ना, कि आपको कंटिन्यूअस इधर ही खड़े होकर आपको उसको चलाते रहना है, नहीं तो क्या होता है ना, वो फट जाता है। फट जाने के बाद पूरा उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, एकदम खाने लायक वो रहता नहीं है। तो कंटिन्यूअस उसको चलाते रहना पड़ता है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो जो कढ़ी के पकौड़े हैं ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ लगभग मेरा इसमें उबाल आ ही गया था, मुझे यहाँ कंटिन्यूअस खड़ा रहना पड़ा था चलाते चलाते। तो ये पकौड़े जो है ना, ये क्या होता है ना, कभी कभी अगर पकौड़े आपके फूले हुए नहीं रहते हैं ना, तो बीच तक वो रस नहीं पहुँचता है, मतलब इसका जो ग्रेवी है वो नहीं पहुँचता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पकौड़े को तोड़ देती हूँ, दो दो पीस में कर देती हूँ। तो वो झंझट ही ख़त्म हो जाता है, कि बीच तक नहीं पहुँचता है, पूरा पकौड़े में अच्छे से ग्रेवी आ जाता है। तो ये कढ़ी जो है पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। तो तोड़ के डाल दी हूँ और यहाँ पे बस राइस बनाना है। सब्जी दाल तो बना हुआ था मेरा, लेकिन फिर भी उसको खाने का मन नहीं था, तो दाल भी बच जाएगा मेरा। देखती हूँ रात में कुछ कर दूँगी दाल का। तो चलिए, यहाँ कढ़ी बन के मेरा तैयार हो गया है और लगभग थोड़ा सा बन ही चुका है वो। अब यहाँ मैं चावल धो के रख दूँगी, एकदम प्लेन चावल रहता है। आयुष को सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ी और चावल चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे कढ़ी चावल सिर्फ़ और कढ़ी चावल मुझे पसंद नहीं, उसका सब्ज़ी या भुजिया, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं, भुजिया मुझे पसंद है। तो मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सा आलू गोभी का भुजिया ही बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी। ओजी भी खाती है, तो आयुष को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अपने लिए मैं आलू गोभी का भुजिया बनाऊँगी। सब्ज़ी था, सब्ज़ी इसके साथ मुझे पसंद नहीं है खाना। तो ऐसे दाल चावल सब्जी भुंजिया रहता है तो खा लेती है, लेकिन कढ़ी के साथ नहीं पसंद है। तो यहाँ कढ़ी मेरा लगभग बन के तैयार हो गया है और खाना बन गया है। इसको मैं आयुष को दे दूँगी, फिर मुझे जाना है ओजी को लाने के लिए। और अभी थोड़ा सा टाइम था, 1 बजे से पहले ही मेरा बन गया था, तो मैं अपना थोड़ा आराम करूँगी, जो भी काम है अपना देख लूँगी। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।